क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि ठेका प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मतलब ठेका प्रथा नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सरकार उपकरण बेच बेच के अपना काम चला रही है, निजीकरण की ओर आ रही। क्यों? शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ शेखर जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाबे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाबे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, वचन सरकार होश में आओ, होश में आओ। शिक्षक संघ शेखावत के द्वारा आज आप देख रहे हो कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शिक्षक एकत्रित हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। राजस्थान सरकार से इनकी जो क्या कुछ मांगे हैं भजनलाल सरकार से, और आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया है भजनलाल सरकार को, हम शिक्षक संघ से जानना चाहते हैं क्या कुछ मांगे हैं इनकी और सरकार तक क्या अपनी मांगे मनवाने के लिए आज ये यहाँ पर ज्ञापन दिया है। तो इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ से। सर, आपका थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम है सुरेश कुमार डोडी। मैं संरक्षक राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा डेगाना पिछले 30 साल से इस संघ में काम कर रहा हूँ। आज की हमारी प्रमुख मांग यही है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी से उप निदेशक बन सकते हैं, प्रिंसिपल से जिला शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं और लेक्चर से वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बन सकते हैं, फिर तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में ये पदोन्नति क्यों नहीं कर रहे हैं? और कम से कम 1 लाख पद खाली है तृतीय श्रेणी के। ये पद उसी समय भरे जा सकते हैं जब तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक लगे हुए हैं उनका पद स्थापन कर दिया जाए, यानी उनको वरिष्ठ अध्यापक बना दिया जाए और ये पद खाली हो जाए। तब जो बेरोजगार भाई लोग हैं उनको भी मौका मिल जाए और वो भी इस पद पर आसीन हो सके। और हमारी ये मांग है जो संविदा पर लगे हुए हैं, कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग का हो, सरकार उनका शोषण नहीं करे, उनको भी जल्दी से जल्दी परमानेंट करें और उनको भी अन्य जो कर्मचारी उनके बराबर वेतनमान दिया जाए। अन्य परिलाभ की लेकर भी बात कर रहे हैं और इनकी एक बड़ी मांग यह भी है कि राजस्थान सरकार के अंदर जो संविदा कर्मचारी है उनको भी राजस्थान सरकार स्थायी करे और जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनका भी प्रमोशन को लेकर ये इनकी मांग पत्र है। सर, आपकी मांग पत्र में कुल कितनी मांगे हैं? 12 मांगे। कुल 12 मांगे हैं और ये बहुत सारी मांगे और भी है, लेकिन प्रमुख मांगे 12 हैं। जो एक जो शिक्षकों को जो गैर शैक्षिक कार्य है उनसे मुक्त किया जाए, आटा बाटा इनसे मुक्त किया जाए, शिक्षकों को केवल शिक्षण कार्य करवाने दिया जाए, केवल पढ़ाने दिया जाए, बाकी कार्य जो है सरकार वापस ले। शिक्षकों का जो केवल कार्य है वो केवल शिक्षा को लेकर ही सीमित रहे, ये इनकी मांग है कि ये जो आटा बाटा और जो जितने भी कार्य शिक्षकों को इनके अलावा किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, इनको लेकर के शिक्षक जो काम करते हैं वही काम करें, इनके अलावा इनसे दूसरे काम नहीं लिए जाए, ये प्रमुख मांगों में से है। और हम जानना चाहते हैं सर एक बार आपका परिचय और जो मांगों के लिए आज आपने ज्ञापन दिया है ये किस मैटर में है, क्या है? धन्यवाद सर। मेरा नाम धन्नाराम टाडा है। मैं नागौर जिले का शिक्षक संघ शेखावत का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक ये मांग पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारी ये 12 सूत्री मांग पत्र है, आज पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग के डीओ, सीबीओ, निदेशक जितने भी जो डिपार्टमेंट है उन सब डिपार्टमेंटों का घेराव करके और हमारी 12 ये जो मांग पत्र है 12 मांगे है उनका हम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द समाधान करे। उसमें पहली मांग है कि स्थानांतरण नीति लागू करे, 3rd ग्रेड का स्थानांतरण करे और वो भी डिजायर प्रथा खत्म करके नियमानुसार पॉलिसी बना करके स्थानांतरण करे। दूसरी हमारी मांग है कि ये जो राज्य सरकार ओपीएस के साथ छेड़खानी कर रही है वो ओपीएस के साथ छेड़खानी कतई बर्दाश्त नहीं है राजस्थान के कर्मचारियों को। अभी सिर्फ ये शिक्षा विभाग का ज्ञापन है, लेकिन ओला राजस्थान के कर्मचारियों को ओपीएस के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। अगर छेड़खानी हुई तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि आगामी भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसमें सारे कर्मचारी शामिल होंगे। इसके आगे हमारी तीसरी मांग है कि भाई डीपीसी जो नियमित 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड प्रिंसिपल बन रहे, तो हमारे 3rd ग्रेड का जो डिपार्टमेंट है उनकी भी डीपीसी इन्होंने नियमित तरीके से नियमानुसार की जाए। एक हमारी अहम महत्वपूर्ण मांग है जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम वेतनमान के ऊपर महिलाएं जो कुक कम हेल्पर है वो स्कूलों में काम कर रही है, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिल रही है,
क्या सरकार को पता नहीं है कि एक मानदेय डेली का कितना होता है? तो उनका मानदेय कम से कम जो मिनिमम राज्य सरकार का है उतना तो उनका मानदेय पर मंथ होना चाहिए। पंचायत सहायक है, उनको स्थायी और पूरा मानदेय उनको मिलना चाहिए। इस प्रकार हमारी 12 मांग सूत्री है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते इनके ऊपर निस्तारण कर दे, नहीं तो राजस्थान में बहुत बड़ा भूचाल आएगा, आगामी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जय हिंद। सर, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, शिक्षा विभाग के अलावा भी सभी डिपार्टमेंट के अंदर ठेका कर्मचारी लगे हुए हैं और राजस्थान सरकार ने जब अभी 2025 बजट के अंदर 97.5 बिंदु पर ठेका कर्मियों के लिए एक कंपनी की घोषणा की, अभी तक उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। इसके बारे में आप क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि ठेका प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मतलब ठेका प्रथा नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सरकार उपकरण बेच बेच के अपना काम चला रही है, निजीकरण की ओर आ रही। क्यों? अगर निजीकरण होगा तो ये पूंजीपति है उनको बढ़ावा मिलेगा, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। शिक्षा विभाग, आज बिजली का आप देख लो क्या हालत है ठेके की। आज स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, क्या पोजीशन होगी वो कि वो इस शिक्षा विभाग में होगी। तो अगर आज उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। एनपीएस, ओपीएस, बार बार जो झंझट डाला जा रहा है, तो पुराना जो सिस्टम है उसको आप चलाओ ना, लागू रखो। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है कि हमें पढ़ाने दो, हम पढ़ाने के लिए तैयार है, फिर भी कभी गैर शैक्षणिक कार्य दिए जा रहे हैं। तो इन सब बातें इस ज्ञापन में है, आप इस कॉपी है आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा। मैं आपसे एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि जो स्कूलों की हालत है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, जर्जर अवस्था में। हर जगह छोटे मोटे कुछ ना कुछ कांड होते हैं। आपने देखा भी होगा कि अभी 6 बच्चे जो शहीद हुए हैं, हम उनको मृत नहीं कह सकते, शहीद हुए हैं। 30 से ज्यादा बच्चे हैं घायल हुए हैं। तो क्या स्कूलों में शिक्षकों के जो बैठने की व्यवस्था है और शिक्षा नीति के सुधार के साथ साथ क्या स्कूलों में भी सुधार होना चाहिए बिल्डिंगों को लेकर? बिल्कुल सर, पहले तो हम शिक्षक संघ शेखावत डेगाना उपशाखा उन 6 बच्चों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये बड़ी दुख की घटना है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मैटर में जो भी बिल्डिंग 10 साल पुराना है उसकी जांच एन जैन से करवानी चाहिए। आज ये शिक्षा विभाग के डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि प्रिंसिपल जांच करेगा, किस स्तर पर क्या तरज है उसके पास। भाई डिग्रीधारी जो भी उस सिस्टम में डिप्लोमाधारी आदमी है उसे आप जांच करवाओ और जहां मरम्मत की जरूरत है फंड अलॉट करो और उसका काम करवाओ, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुए। ये राजस्थान में बहुत बड़ी एक घटना हुई है जिसे हमारा हृदय भी विचलित है। आज उन शिक्षकों को सस्पेंड किया जा रहा, निर्दोष शिक्षकों को। क्यों? उन्होंने उस बिल्डिंग को नहीं गिरवाई, बिल्डिंग वो सिस्टम से ही गिरी है। सूचना देने के बावजूद भी वहां काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारी ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी बिल्डिंग 10 साल पुरानी है उनका वापस एन जैन जो भी है इस डिपार्टमेंट से संबंधित निरीक्षण करवा करके और जहां जरूरत है उसकी मरम्मत करवाए, और ताकि भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो क्या राजस्थान में हमें कुछ ही दिनों के बाद में कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व का जिस दिन आदेश होगा राजस्थान में शायद है कि अगर सरकार इन बातों पर विचार नहीं करेगी तो आपको बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। हमने शिक्षक संघ के जितने भी नेता हैं उनसे हमने बात की है, वाकायदा इन्होंने अपनी पूरी बात हमारे सामने रखी है। चाहे स्थानांतरण नीति हो, चाहे जो कुक है स्कूलों में खाना बनाने वाली हो, संविदा कर्मी हो, ठेका कर्मी हो, सारी की सारी बातें इन्होंने हमारे सामने करी है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।